जब एक व्यक्ति अच्छे से सोच नहीं पाता, उसका अपने बिहेवियर और भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रहता, तो जनरली लोग ऐसे व्यक्ति को पागल समझते हैं या फिर ये मानते हैं कि इसको तो किसी ऊपरी हवा का साया है या इसमें कोई भूत प्रेत आ गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। जैसे अन्य शारीरिक बीमारियां होती हैं, ठीक वैसे ही मानसिक बीमारियां भी होती हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुखप्रीत कौर। आज हम बात करेंगे कि मानसिक रोग या मानसिक बीमारी क्या है, क्या इसके लक्षण हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मानसिक रोग है क्या। मानसिक रोग एक ऐसा रोग है जो हमारे दिमाग से संबंधित है, जो हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड है। और जब ऐसा कोई भी रोग किसी को हो जाता है तो जनरली लोग इसे छिपाने का प्रयत्न करते हैं। उनको ये लगता है कि अगर ये बात किसी और को पता चलेगी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि मानसिक रोग में बंदे का खुद पर इतना कंट्रोल नहीं रहता। वो ना तो अच्छे से सोच पाता है और ना ही किसी दूसरे पर्सन से अच्छे से बिहेवियर कर पाता है। उसका अपने खुद के बिहेवियर पर भी कोई कंट्रोल नहीं रहता। सो इस चक्कर में उन्हें लगता है कि अगर ये चीज़ें हम किसी दूसरे पर्सन को बताएंगे तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे और हमें पागल समझेंगे। इसी चक्कर में वो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बताते। उनको ये लगता है कि हमारे रिश्तेदार भी हमारा मजाक उड़ाएंगे, या फिर कहीं ये भी कुछ लोग मानने लग जाते हैं जो उनके अन्य फैमिली मेम्बर होते हैं कि कोई भूत प्रेत आ गया है इसमें, या इसमें कोई माता आ गई है। ऐसी तरह तरह की भ्रांतियां लोगों को मन में है मानसिक रोग को लेकर, जबकि ऐसा नहीं है। हमें मानसिक बीमारी को छिपाना नहीं है। जैसे दूसरी शारीरिक बीमारियां होती हैं वैसे ही मानसिक बीमारी है, और आप इसको जितना छिपाते हो तो उस छिपाने के चक्कर में ये बढ़ जाती है, कम तो होती नहीं है, उल्टा बढ़ जाती है। मानसिक रोग में ये भी देखा गया है कि कभी कभी व्यक्ति खुद से ही इतनी नफरत करने लग जाता है, उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। वो कई बार खुद को भी हानि पहुंचाने की ट्राई कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि मानसिक रोग के क्या लक्षण हैं। तो जो मानसिक रोग के लक्षण हैं उन्हें हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे इसमें जो डिसऑर्डर आता है फर्स्ट नंबर पर, वो हमारे इमोशंस में होता है, फिर हमारे थॉट में भी डिसऑर्डर आ जाता है, हमारे परसेप्शन में भी डिसऑर्डर होता है, एंड लास्ट में जो हमारा बिहेवियर रहता है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे इमोशन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है मानसिक रोग में। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ इमोशन। जनरली हम सबको गुस्सा आता है, हम सबको चिंता होती है, हम सब खुश भी होते हैं, हमारे जो मूड है उसमें अप एंड डाउन चलते रहते हैं। लेकिन कभी कभी अगर एक ही चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक चले और जिसकी वजह से आपकी लाइफ इफ़ेक्ट हो तो वो एबनॉर्मल है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जैसे डिप्रेशन में जो व्यक्ति है वो कभी भी खुश नहीं होता, उसके आसपास चाहे कोई खुशी वाला मोमेंट ही क्यों ना हो जाए वो तब भी खुश नहीं होगा। उसके मन में उदासी सी छाई रहेगी। नहीं तो नॉर्मल अपन खुश हो जाते हैं। जैसे अगर हम उदास भी हैं और कोई जोक किसी ने सुना दिया हो, या फिर कोई हमारा जो फेवरेट फैमिली मेम्बर हमें मिलने आ गया हो, तो हम खुश हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। लेकिन अगर कोई डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति है तो वो खुश नहीं होगा। वो चाहे कहीं भी चला जाए, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो या फिर घर में हो, वो हमेशा ऐसा उदास सा ही बना रहेगा। उसका जो मन है वो कभी खुश हो ही नहीं पाएगा, और ऐसा काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। तभी हम ये मानते हैं कि इस व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया है।
वहीं दूसरी ओर मनिया की सिचुएशन है। मनिया में व्यक्ति इतना ज़्यादा खुश होता है कि चाहे उसके आसपास कोई गम वाला माहौल ही क्यों ना हो, वो वहाँ पर भी हंसेगा, खुश रहेगा, उसका जो मूड है वो हमेशा अप ही रहेगा। तो ये सारे एबनॉर्मेलिटी के सिम्टम हैं, मानसिक रोग के सिम्टम हैं। मानसिक रोग का जो सेकंड डोमेन है उसमें हमारे थॉट में डिसऑर्डर पाया जाता है। थॉट यानी हमारे विचार, हमारी सोच में, हमारा जो सोच है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। हमारे मन में तरह तरह के नेगेटिव विचार आने लगते हैं। कई बार लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाए हैं अपनी लाइफ में, आगे भी हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, कोई हमें प्यार नहीं करता, हमारी लाइफ किस काम की। इवन सुसाइडल थॉट भी व्यक्ति के मन में आते हैं, जिस वजह से वो सारा दिन बस उन्हीं थॉट्स में डूबा रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है। जबकि कोई नॉर्मल व्यक्ति जो रहता है, हो सकता है उसे कुछ टाइम के लिए नेगेटिव थॉट आ जाएं, बट हमेशा वो उसमें नहीं रहेगा। कुछ टाइम बाद ही, जैसे अगर वो कोई दूसरी एक्टिविटी करने लग गया तो उसका जो मन है वो उसमें लग जाएगा। लेकिन अगर कोई मेंटल इलनेस वाला व्यक्ति है तो वो उस थॉट से निकलना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ना चाहते हुए भी उसके माइंड में निरंतर नेगेटिव थॉट आते हैं। जैसे ओसीडी में होता है, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति के मन में रेपिटेटिवली थॉट आते हैं और वो व्यक्ति उस थॉट पर एक्शन लेने के लिए बाध्य होता है। जैसे वो बार बार हाथ धोएगा, हालांकि उसे पता है कि उसके हैंड क्लीन है, कुछ भी नहीं है उनको, बट फिर भी उनका कंट्रोल ही नहीं रहता खुद के ऊपर। वो इस चक्कर में बार बार हाथ धोते हैं और इतना हाथ धोते हैं, कई बार तो उनके हैंड खराब हो जाते हैं ज़्यादा वॉश करने के चक्कर में भी। उनको पता है कि वो ये गलत कर रहे हैं, बट फिर भी वो लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। मेंटल इलनेस का जो थर्ड डोमेन है वो है परसेप्शन, यानी इस रोग में व्यक्ति के परसेप्शन में भी डिसऑर्डर आ जाता है। परसेप्शन यानी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को अंदर लेते हैं, उनमें डिसऑर्डर आ जाता है, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। व्यक्ति तरह तरह की गलत चीज़ें परसीव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे सिजोफ्रेनिया में भी व्यक्ति को ये भ्रम हो जाता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि उसके पड़ोसी उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो इसके बारे में घर वालों को भी बताता है। घर वाले बोलते हैं कि नहीं, हमारे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं और कभी भी आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिनसे हमें ऐसा लगे कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो क्लाइंट रहता है वो ये नहीं मानता। उसको यही लगता है कि वो जो चीज़ें खुद सोच रहा है वही सच है। उसे हेलुसिनेशन होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। उसे ये लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। ऐसा व्यक्ति जब अकेले में बैठा होता है तो वो अकेले ही बड़बड़ाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या बोल रहे थे, तो वो बताते हैं कि एक आवाज़ हमें आ रही थी, हम उसका रिस्पॉन्ड कर रहे थे। जब उनको बताया जाता है कि हमें तो ऐसी कोई आवाज़ यहाँ नहीं सुनाई दे रही, तो फिर भी वो लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो सुनाई दे रही है, मैं तो रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ उससे। ऐसे तरह तरह के हेलुसिनेशन हो जाते हैं, भ्रम व्यक्ति में पाए जाते हैं। यानी परसेप्शन में बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर हो जाता है। कई बार तो ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है, इवन व्यक्ति उनको देख भी सकता है, सुन भी सकता है, टच भी कर सकता है। इवन ये भी देखा गया है कि कई बार व्यक्ति ऐसे चीज़ों का टेस्ट भी एक्सपीरियंस करता है जिसको उन्होंने कभी खाया नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि हमें इनका टेस्ट आ रहा है। यानी पूरी तरह से जो उनका परसेप्शन रहता है उसमें डिसऑर्डर आ जाता है। इसका जो फोर्थ डोमेन है वो है प्रॉब्लम ऑफ बिहेवियर,
यानी उनके बिहेवियर में डिसऑर्डर आ जाता है। बिहेवियर में उनको नहीं पता चलता कि कैसी सिचुएशन में कैसा बिहेवियर करना है। कई बार तो देखा गया है कि व्यक्ति खुशी के टाइम पर भी सैड ही रहता है और कई बार दुख भरा माहौल होता है लेकिन व्यक्ति उस टाइम पर भी हैप्पी रहता है। उसके नींद में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको अपने खाने पीने का, नहाने धोने का कोई ख्याल नहीं रहता, बहुत ही ज़्यादा वो आदमी परेशान हो जाता है। इवन उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से वो लोग भी इस बीमारी को जितना हो सके छिपाना चाहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है या आपके फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ऐसी बीमारियों को लोग जितना छिपाते हैं तो जो पेशेंट या क्लाइंट की हालत रहती है वो बद से बदतर हो जाती है इसी छिपाने के चक्कर में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि मानसिक रोग के क्या क्या कारण हैं और क्या इसका इलाज है। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानसिक रोग के बारे में नहीं जानते और वो इस चक्कर में झाड़ फूंक करवाते हैं, जादू टोना करवाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ऐसा नहीं करना। प्लीज़ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू वेरी मच।